जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, स्टेरेडियन, पास्कल गुना मीटर, जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल मीटर। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में देखें, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक इकाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन है शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, HCl। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है। ऑप्शन है एक्स रेज, दृश्य रेज, अवरक्त तरंग, परावैंगनी रेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है। ऑप्शन है स्टेटिन, रेडोन, यूरेनियम, लिथियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटिन। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन है भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धि, कुशलता, शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल। प्रश्न संख्या 9 में है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ऑप्शन है सीवी रमन, मेघनाथ साहनी, एस चंद्रशेखर, होमी जहांगीर भाभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पैराग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन है जमशेदपुर, हैदराबाद, वाराणसी, कपूरथला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है कंडाला, मंगलूर, चेन्नई, हल्दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई।
प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, 70वीं समांतर रेखा या शून्य रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य रेखा। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल, शनि एवं वरुण, मंगल एवं बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल एवं बृहस्पति। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन है 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकेंड। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। ऑप्शन है 70, 76, 80, 85। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन है 8.10 मिनट, 8.4 मिनट, 8.3 मिनट, 8.1 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.3 मिनट। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया। ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केपलर ने। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शनि। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों। तो ऑप्शन है वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब की वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस,
37 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.4 डिग्री सेल्सियस 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर।